हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे थे। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इसमें कुछ नियम बाकी हैं, तो आज हम लोग उसी नियम का अध्ययन करेंगे और उसी नियम के बारे में जानेंगे। देखिए, इसका अगला नियम है कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय या डायरेक्ट सेंटेंस में यदि प्लीज, काइंडली, यस सर, ये सब वर्ड आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लें यहाँ पे, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इस सेट को किसमें परिवर्तित कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू, काइंडली वर्ड को रिमूव कर देंगे, उसके बाद से जोड़ देंगे टू हेल्प मी, इसके लिए क्या हो जाएगा, हिम। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, जैसे द बॉय या द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी ने कहा, टू द टीचर, क्या कहा, सर मार्क मी प्रेजेंट। ठीक है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा कि सर मार्क मी प्रेजेंट, मुझे प्रेजेंट कर दीजिए। क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, कंजक्शन क्या रहा है इसमें, टू मार्क हिम प्रेजेंट। ठीक है, अगर इसी प्रकार से काइंडली आएगा, कैसा आएगा, या तीसरा एक और हम प्लीज वाला देख ले रहे हैं, माई फ्रेंड सेड, प्लीज शो मी योर न्यू पेन। अब यह देखिए, माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा कि प्लीज शो मी योर न्यू पेन, कृपया मुझे अपनी नई कलम दिखाओ। ये निवेदन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड। ये देखिए, जो प्लीज आते हैं या काइंडली आते हैं या सर आते हैं, केवल निवेदन का बोध कराते हैं या निवेदन को बताते हैं। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू शो मी है, तो स्वयं के लिए वो लगाया, क्या हो जाएगा, हिम। माई यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ थर्ड पर्सन भी लगा सकते हैं, हिज न्यू पेन। ठीक है, एक नियम ये हो गया। अब अगला नियम देखिए, हमारा ये कहता है कि कभी कभी डायरेक्ट सेंटेंस में और डायरेक्ट सेंटेंस के जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें जो सलाह या निवेदन होता है, ऐसे क्लास में इफ का प्रयोग होता है। देखिए ऐसे, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, उसके बाद लिखता है कंसल्ट
श्योरली। ध्यान से समझिए, इसका देखिए नियम ये कहता है कि यदि किसी डायरेक्ट सेंटेंस में और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में या क्लाज में कोई जो हमारा क्लाज है इफ से स्टार्ट होता है और उसमें निवेदन किया गया हो या फिर इसमें सलाह दी गई हो, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हमें जो है शुड का प्रयोग करना चाहिए। मीन्स उसमें शुड का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही। या देखिए एक प्रकार से मैं कंसल्ट कर रहा है, ये हो जाएगा, अगर सिंपल में करेंगे ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ। देखिए इफ यू है, इससे चेंज हो जाएगा इफ आई सफर्ड। देखिए प्रेजेंट टेंस पे पार्ट में चला जाएगा, इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, ये हो जाएगा आई शुड, मुझे चाहिए। आई शुड, अब यहां देखिए, आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए श्योरली, निश्चित रूप से। ठीक है, इसका देखिए एक और तरीका है इनडायरेक्ट बनाने का, आर अथवा करके। लेकिन देखिए इसमें शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है, लेकिन तरीका एक और हम देख रहे हैं। क्या हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, एक है कंसल्ट डॉक्टर श्योरली, एक डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से लो। इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर हम इसे आगे करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे तरीके से, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। अब इधर से करेंगे टू कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, इफ आई suffered from cold and cough। ठीक है, ये दोनों तरीके हमारे सही है, लेकिन इसमें नियम ये कहता है कि जो शुड का प्रयोग है ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब ये भी नियम हो गया। अब देखिए इसमें अगला नियम है, अगला नियम हमारा ये कहता है, चलिए ठीक है आगे मूव करते हैं। अब उसमें देखिए अगला नियम ये कहता है कि कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में आपको लगेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पहले देख लीजिए। और उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में बनाते हैं, ना कि प्रश्नसूचक वाक्य में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए एग्जाम्पल पहला है, जैसे है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। She said to me, उसने मुझसे कहा। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, अभी वुड यू प्लीज, क्या तुम कृपया, गिव मी, मुझे दोगे, योर पेन, अपनी कलम, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब देखिए ये सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या ये है, निवेदन कर रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये हो जाएगा, इसका भी इंडायरेक्ट हम बनाएंगे, ये हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू। अब देखिए वुड यू प्लीज, ये हमारा रिमूव हो जाएगा। सी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे निवेदन किया, टू गिव मी है, क्या हो जाएगा, हर। योर पेन क्या हो जाएगा, माई। ठीक है, इसी प्रकार से कई सेंटेंस आते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो इंपरेटिव होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, माई फ्रेंड
said would you like a sandwich? क्या तुम एक सैंडविच पसंद करोगे? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्रस्ताव कर रहा है, तो हम यहाँ से किसमें परिवर्तित करते हैं, ऑफर्ड में। ये हो जाएगा माई फ्रेंड ऑफर्ड मी, क्या ऑफर किया, ए सैंडविच। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल जैसे है she said would you like to have the tea? with me? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस सी से उसने कहा कि कुड यू लाइक टू हैव द टी विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक प्रकार से यहाँ पे चाहे इनवाइट कर रही है या ऑफर कर रही है। हम यहाँ पे इनवाइटेड भी कर सकते हैं, ऑफर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब कहीं पे प्रस्ताव रखा जाता है तो ऑफर्ड कर सकते हैं या इनवाइट कर सकते हैं। अब इसका इनवाइट क्या हो जाएगा, सी invited to have the tea with me है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के मतलब कुछ सेंटेंस आते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला नियम देखते हैं। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में अगला नियम ये कहता है यदि सेंटेंस में लेट आ जाता है तो उसके क्या रूल होते हैं। देखिए यदि सेंटेंस में लेटस का नियम तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रपोज या सजेस्ट लगा के उसका नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। केवल लेट आ जाता है तो उसके सेंस के अनुसार, देखिए लेट में लेट यदि इसमें लेट आ जाता है तो कुछ सेंटेंस पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए he said to his officer, he said to his officer let me go home। ठीक है, पहले इसका सेंस समझिए। he said to me, he said to his officer, उसने अपने अफसर या अपने अधिकारी से कहा कि let me go home, मुझे घर जाने दीजिए। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में यदि लेट वाले सेंटेंस में सेंस के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। यदि यहाँ पे निवेदन होता है हम किससे परिवर्तित करते हैं, रिक्वेस्टेड में। अगर आदेश देते हैं तो ऑर्डर में परिवर्तित कर देते हैं, और यदि मान लीजिए सलाह देते हैं तो एडवाइज में परिवर्तित कर देते हैं। इसके सेंस के अनुसार हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इस तरह के सेंटेंस में इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। उसके बाद इसमें क्या लगता है, कंजक्शन टू, और लेट इसको हटाएंगे नहीं, टू लेट मी है इससे चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू लेट हिम गो होम। ठीक है, ये निवेदन वाले में होता है। और इसमें देखिए निवेदन वाले में एक नियम हम और लगा सकते हैं, माइट बी अलाउड करके। जैसे देखिए अथवा एक नियम और देखते हैं, he requested his officer that, तो इसमें कंडीशन क्या लगेगा, that देखिए he might be allowed, किससे, he might be allowed to go home।
ठीक, पहले इसकी हिंदी समझ लीजिए क्या कह रहा है। ही रिक्वेस्टेड, इसमें क्या देखिए, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। अब इसका देखिए अर्थ कह रहा है ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से निवेदन किया टू लेट हिम गो होम, अपने घर जाने के लिए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से निवेदन किया दैट कि ही माइट बी अलाउड, उसे अनुमति दिया जाना चाहिए टू गो होम, घर जाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है यदि हमारा निवेदन आता है तो। अब देखिए, चलिए देखिए, अब देखते हैं हम अगला नियम कि देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई सेंटेंस हो उससे प्रार्थना या सलाह का बोध होता हो और उस सेंटेंस की जो शुरुआत है लेट देयर बी से की गई हो, तो या सलाह हो या निवेदन किया गया हो, उसका जो सेंटेंस है उसे हम दैट देयर शुड बी में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे ही सेड, उसने कहा कि लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम कहें यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट देयर बी से हुई हो और उसमें प्रार्थना या सलाह का बोध होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस को दैट देयर शुड बी में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब इसका देखिए इनडायरेक्ट हो जाएगा कि यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है कि लेट देयर बी नो इंक्वायरी टू माय केस, मेरे मामले में कोई इंक्वायरी या पूछताछ ना हो। ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड दैट, इसमें क्या है दैट देयर शुड, यहाँ देखिए नो भी है, देयर शुड नॉट बी इंक्वायरी इनटू माय केस है, क्या हो जाएगा हिज केस। ठीक है, इसी तरह से और आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी सेड, सी सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हिम। देखिए, सी सेड ने कहा कि लेट देयर नो टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, नहीं जानना नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडायरेक्ट बनाएंगे, ये हो जाएगा सी एडवाइज्ड दैट देयर शुड not talk about him। ठीक है, सी एडवाइज देयर दैट देयर शुड नॉट टॉक, देयर नो टॉक, या देखिए यहाँ पे नो भी कर सकते, दैट नो भी कर सकते हो, नॉट नो टॉक अबाउट हिम, ऐसे यहाँ भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन दैट देयर, सॉरी बोलिए, देयर शुड नॉट बी इंक्वायरी इनटू हिज केस। ठीक है, अब देखिए अगला नियम, एक और नियम जो हमारा बचा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक और नियम इसमें हमारा ये बचा है जिसमें आदेश दिया जाता है, वो लेट वाले में। अब देखिए लेट वाले में जो आदेश दिया जाता है वो कैसे सेंटेंस होते हैं। पहला एग्जांपल है, द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री। ठीक है, लेट द मैन बी सेट फ्री मतलब आदमी को स्वतंत्र हो जाने दो। तो इसका इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो किंग है ये आदेश ही देंगे, ये क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर दैट
that the man should be set free, एक को छोड़ दिया जाए। ठीक है,